Hi everyone, in this video we are going to discuss what CSS is, why we use it, and what are the different ways to add it, etc. Right? So let's open the Visual Studio Code and हम अभी अपना folder open कर लेंगे. Open folder, desktop. If you don't have it, you can just create the new one. Control Shift N. हम कह सकते हैं CSS. Right? Open कर लीजिए. हमारे पास CSS open folder कर लिया हमने. सो सबसे पहले क्या रहेगा कि CSS हमारे पास है क्या. एक्चुअली CSS कैन स्टाइल द HTML वेब पेजेस एंड डिज़ाइन इट. राइट. तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने HTML पेज को एंड स्टाइल कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम अपना एक HTML वेब पेज बना लेंगे. index.html बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं एंड कैन जस्ट से पैरा. राइट. तो जैसे हमारे पास पैरा है, वी हैव समथिंग, दिस इज द पैरा वी हैव. राइट. सो हम एक बार इसको रन कर लेंगे. राइट. तो आपके पास ये HTML का पेज ओपन हो गया. राइट. तो CSS करेगा क्या? What CSS actually is? This stands for Cascading Style Sheet. राइट. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस को मोर अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं. राइट. एंड और काफ़ी सारी टाइप ऑफ लाइक फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर टाइप ऑफ थिंग्स अभी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. तो वी हैव 3 ways टू ऐड द CSS. जैसे सबसे पहले आपका कौन सा रहता है, इनलाइन. इनलाइन में क्या रहता है कि जो भी हमने टैग हम यूज़ कर रहे हैं उसी में हम अपना स्टाइल ऐड कर सकते हैं. कैन से स्टाइल एंड यू कैन से कलर. आप यहाँ पे इसका कलर सेट कर सकते हैं जैसे कि रेड. तो अभी हम जैसे अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट था उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ऐसे ही अगर आपके पास जैसे कोई और पैरा है. राइट. यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज द न्यू पैरा वी हैव. राइट. सो यहाँ पे हम इसको अलग कलर दे सकते हैं. राइट. यहाँ पे कह सकते हैं बैकग्राउंड कलर कैन से ग्रीन. सो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पैरा रहेगा इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ग्रीन हो जाएगा. राइट. तो इस हिसाब से हम अपने CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन आर HTML. दिस इज़ द इनलाइन CSS. राइट. उसके बाद आपके पास क्या रहता है कि आप इंटरनल CSS ऐड कर सकते हो. जैसे कि हम वी डोंट वांट दैट कि फॉर ईच पैरा वी जस्ट want to set the color to red. right. तो आप यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं एंड इन द HTML5 इट शुड बी इनसाइड द हेड टैग. राइट. ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैन से कि यहाँ पे आपने जैसे कि एक डिव क्रिएट कर लिया. राइट. यहाँ पे इसमें आपने कोई पैरा लिख दिया, दिस इज पैरा. सो हम इसको भी स्टाइल कर सकते हैं सिंपली. कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, फर्स्टली यू कैन सेलेक्ट इट बाय द टैग नेम. जैसे कि हमने लिख दिया डिव एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स. यहाँ पे आप इसका जैसे सेट कर सकते हैं हाइट 300 पिक्सल. आप इसका विड्थ भी सेट कर सकते हैं 300 पिक्सल. उसके बाद हम इसका कोई बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, कैन से एक्वा. राइट. तो जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक डिव क्रिएट होके आ जाएगा. राइट. बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा. विड्थ 300 पिक्सल, हाइट आ जाएगा 300 पिक्सल एंड वी कॉल इट इंटरनल CSS. राइट. सो इसका सिंटैक्स इस तरह से ही रहेगा कि आपका सिलेक्टर आ जाएगा. सो उसके बाद आपका क्या रहेगा, प्रॉपर्टी रह जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी पे आप क्या वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं. राइट. देन वी हैव द थर्ड टाइप, दैट इज एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल CSS का ही हम यूज़ करते हैं व्हेन वी बिल्ड लाइक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स. तो
वहाँ पे आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैन से कि स्टाइल डॉट सी एस एस, एंड देन वी कैन से कि बॉडी, एंड सेट द बैकग्राउंड कलर टू स्काई ब्लू। तो यहाँ पे हमने बॉडी को बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू सेट कर दिया। अगर आप हम अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो स्टाइल ऐड नहीं होगा। वाई? क्योंकि हमने फाइल को ऐड ही नहीं करा। तो उसके लिए आपको लिंक करना रहेगा। लिंक, उसका क्या रिलेशन है, दैट इज़ द स्टाइल शीट, राइट। एंड यहाँ पे आप उसका लिंक ऐड कर देंगे, जहाँ कैन से कि नेम ऐड कर दीजिए, सेव कर लीजिए और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज स्काई ब्लू। तो वी से दिस इज द एक्सटर्नल सी एस एस, राइट। तो हमारे पास सी एस एस क्या रहता है कि हम अपने वेब पेजेस पे स्टाइल एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, और वी हैव 3 ways to add it, like inline, and then we have internal, and then we have external. So अभी हम बात कर लेते हैं सिलेक्टर्स की। सिलेक्टर क्या रहता है कि सिलेक्टर जैसे हमने यहाँ पर अगर कलर ऐड करा है, राइट, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया है। वी कॉल इट सिलेक्टर्स एंड इट हैज़ डिफरेंट टाइप। सो अभी हम इसको कमेंट कर लेते हैं, एंड इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं फॉर नाउ, राइट। डिव को भी रिमूव कर लीजिए। सो राइट, रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारे पास बॉडी का बैकग्राउंड कलर जस्ट यहाँ पे आ रहा है। कि जैसे हम कोई भी टैग है एंड यूज़ कर रहे हैं, सो वी कैन यूज़ इट बाय द टैग नेम। कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर आप सेट करना चाह रहे हैं तो वो आपने ऐड कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे कुछ पैरा लिखा था, दिस इज न्यू पैरा, एंड आपको यहाँ पे कलर ऐड करना है। सो बेसिकली आप टैग नेम के थ्रू उसका बैकग्राउंड कलर और कलर एनी प्रॉपर्टी यू वांट टू इम्प्लीमेंट वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। सो वो हमने कर दिया। तो रिफ्रेश करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक्वा आ जाएगा आपके पास। तो उसके बाद वी कॉल इट एलिमेंट सेलेक्टर, राइट, where we select like through the tag name, right। उसके बाद आपका आ जाएगा कि क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में ये रहेगा कि जैसे आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं, राइट, यू हैव 5 to 10 और मैनी टैग्स, एंड वो आप एक साथ उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ बटन है, एंड यहाँ पे हमने इसको क्लास दे दिया, कैन से ए बी क्लास, राइट, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया क्लिक। और उसके बाद क्या रहेगा, आपके पास कोई न्यू पैरा है एंड यहाँ पे आपने इसको क्लास दे दिया, कैन से ए बी, राइट, दिस इज द रैंडम पैरा वी हैव, दिस इज द रैंडम पैरा वी हैव, राइट। सो हमने इस तरीके से इसको कर दिया ऐड। एंड देन नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई h1 ऐड कर दिया, इसको भी क्लास दे दिया ए बी, राइट, एंड कैन से दिस इज द हेडिंग वी हैव। सो अभी हम अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो आपके पास बटन आ जाएगा, पैरा आ जाएगा एंड हेडिंग आ जाएगा, राइट। सो अभी हमने सबको ए बी ऐड करा है, राइट, बट यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे पैरा है, सो हमने यहाँ पे ए बी इसको सेलेक्ट करा, बट बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, एक्वा ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने क्लास के लिए कोई कलर नहीं दिया, राइट। तो आप यहाँ पे जाइए, ए बी के लिए कोई कलर ऐड कर दीजिए। जैसे ही हमको क्लास को सिलेक्ट करना ट्राई करेंगे, सो वी हैव टू ऐड द डॉट टू इट एंड देन वी कैन जस्ट सेलेक्ट इट ए बी। आप बैकग्राउंड कलर कुछ सेट कर सकते हैं, राइट, लाइक वाइट, एंड कलर ऑलरेडी ब्लैक ही है, सो कोई चेंज करने की कोई वी डोंट नीड दैट, राइट। तो आपका बटन का बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मल्टीपल टैग्स हैं आपके पास, मल्टीपल टैग्स का आप कोई कलर और फॉन्ट साइज और समथिंग आप एक साथ चेंज करना चाह रहे हैं, राइट, तो आप बाय क्लास नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यू जस्ट नीड टू सेट इट टू क्लास। क्लास आपको एक क्लास में आप इनको
एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं सभी टैग्स को एक क्लास के का, राइट। तो वैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द आईडी सिलेक्टर। जैसे आईडी सिलेक्टर क्या रहता है कि आपका यूनिक रहता है। एट अ टाइम आप एक सिलेक्टर को एक टैग को ही एक आईडी दीजिए, राइट। तो उसके बाद आप बाय आईडी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स टू इट। जैसे कि आपने यहाँ पे रख दिया div एंड यहाँ पे आपने इसको आईडी दे दिया, कैन से A1 आपने आईडी इसको सेट कर दिया एंड वी से दिस इज द div वी हैव, राइट। सो आप यहाँ पे एक्सेस करना अगर इसको चाह रहे हैं, यू नीड टू यूज़ द हैश हम ऐड करेंगे जब हम बाय आईडी एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने एलिमेंट को, राइट। तो हमने A1 नेम दिया है उसको, तो हम A1 इस यहाँ पे सेट कर लेंगे एंड यहाँ पे अपने div का कोई भी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। जैसे 300 पिक्सल विड्थ हमने सेट कर दिया 300 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर हमने कोई सेट कर दिया, कैन से की रेड, राइट। हाइट 200 भी आप सेट कर सकते हैं। सो सेव एंड रिफ्रेश, तो हमारे पास एक div क्रिएट होके आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो CSS है दैट वर्क्स, राइट। होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली, राइट। तो इसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ऐड करके देख सकते हैं इसमें। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल, कैन से home.html। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर लिया एंड इसके लिए एक CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैन से home.css। ज़रूरी नहीं है कि हम यही सेट कर रहे हैं कि इंडेक्स और CSS ही, यू कैन ऐड एनी नेम टू इट, राइट। आप कोई भी नेम देना चाह रहे हैं, यू जस्ट फ्री टू डू दैट, राइट। सो आप यहाँ पे लिंक कर लीजिए अपनी फाइल को, लिंक एंड रिलेशन स्टाइल शीट ही रहेगा। सो एंड नेम ऑफ द फाइल जो हमने भी सेट करा है होम CSS, क्लोज कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए एक बार, हम इस पेज को अपना दोबारा से रन कर लेंगे, राइट। तो अभी आप हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है। सो हम कह सकते हैं कि पैरा, और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपके पास ये पैरा आ जाएगा, राइट, आ रहा है। तो अभी हम इसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट के लिए आप क्या रहता है आपके पास, सबसे पहले हम इसका कलर सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं, राइट। तो कलर जो बेसिकली आपके टेक्स्ट का रहेगा, जैसे कैन से पैरा एंड कलर हमने देख ही लिया है बट वी डिडंट चेंज इट, राइट। सो यू जस्ट वांट टू सेट इट टू ग्रीन। जैसे हम पैरा को ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कलर है जो पैरा का, राइट, टेक्स्ट कलर है, वो हमारे पास क्या रहेगा, ग्रीन आ जाएगा। अगर आप इसमें जैसे कि साइज चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट का साइज, दैट वी कैन ऑल्सो चेंज एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉन्ट साइज, अगर आप कैन से 30 पिक्सल, तो यहाँ पे आपका फॉन्ट का जो साइज़ है रिफ्रेश करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अभी आपका जो फॉन्ट साइज़ रहेगा 30 पिक्सल आ जाएगा। हम इंस्पेक्ट करके इसको चेक भी कर सकते हैं, ये रहा, राइट। सो हे वी हैव 30 पिक्सल टाइम्स न्यू रोमन। तो हमारा जो फॉन्ट का साइज़ है वो आपका 30 पिक्सल पे सेट हो चुका है, राइट। उसके अलावा अगर आप इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना रहेगा फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट का हम फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। सो जॉर्जिया एंड राइट। सो यहाँ पे आ गया आपके पास चेंज आ गया थोड़ा सा, लाइक, राइट। उसके बाद अगर आप फॉन्ट का वेट जैसे कि थोड़ा सा हैवी शो करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए और कैन से फॉन्ट वेट, राइट। और आप इसमें 100 to 900 तक सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 900 सेट कर दिया और पेज को रिफ्रेश करा, तो इस हिसाब से आप चेंज इसमें देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको जैसे हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट है इसमें पैरा में, तो कैन से लॉरम हम जनरेट कर लेते हैं अबाउट 5 to 7 लाइन्स, राइट।
एंड पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ऐसे ये पैरा आ गया हमारे पास, राइट। तो अभी हम इसका फॉन्ट साइज 900, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल नहीं रखते, राइट, 20 पिक्सल कर लेंगे। एंड इसको अभी हम कर सकते हैं 500, होप इनफ रहेगा, राइट। रिफ्रेश कर लीजिए, इस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। अभी लाइन हाइट क्या रहेगा कि जो आपके पास ये लाइंस हैं उसमें आप कितना स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए रहेगा यू कैन जस्ट सिंपली से लाइन हाइट। सो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जैसे 50 पिक्सल। 50 पिक्सल सेट करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट, कि स्पेस ऐड कर देगा लाइंस में। सो हम यहाँ पे इसको 30 सेट कर देते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आपके पास पैरा आ रहा है। सो इसके बाद अगर आपके पास जैसे आपने एक न्यू पैरा क्रिएट करा, टेक्स्ट है आपने लिख दिया सिंपल, सो आप उसको सेंटर में शो करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, हम पैरा क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गए, राइट, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, पैरा यहाँ पे आ रहा है। इफ़ यू वांट टू सेट इट इन द सेंटर तो आप यहाँ पे करिए टेक्स्ट अलाइन, राइट, ये आपको अलाइन कर देगा टेक्स्ट को सेंटर पे, सेंटर में आ जाएगा आपका जो भी कंटेंट रहेगा। सो राइट, यहाँ पे देख लीजिए सारा कंटेंट आपका सेंटर में रहेगा। बेसिकली हम ऐसे करेंगे नहीं, माइट भी जैसे आप डिव में पैरा वगैरह ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर इसके बाद आप जैसे कि कोई टैग वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे एंकर टैग, राइट। सो आपने लिख दिया यूट्यूब, सॉरी, सो पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ये एंकर टैग है, राइट, इसमें आपके अंडरलाइन यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली। अगर इसको हम अभी चेंज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करिए, एंकर टैग को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, आप सेट कर सकते हैं टू नन। तो वहाँ पे आपका जो अंडरलाइन रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर इसका कलर आप कोई और सेट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे जाइए, कैन से कलर टू ब्लैक, तो आपका जो एंकर टैग है उसका जो कलर रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा, राइट। इसके बाद जैसे हम अपने इसको टेक्स्ट को शेडो देना चाह रहे हैं, राइट, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, राइट। पैरा को सिंपली आपको क्या लिखना रहेगा, टेक्स्ट शेडो, एंड यहाँ पे आप कितना लेफ़्ट टू राइट सेट करना चाह रहे हैं, टॉप टू बॉटम कितना सेट करना चाह रहे हैं और कितना आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं और कौन सा आप उसको कलर सेट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेड सेट कर लिया तो यहाँ पे ये आपको टेक्स्ट शेडो ऑटोमेटिकली ऐड करके दे देगा, राइट। हाउ लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एंड कितना स्प्रेड आप इसको करना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 पिक्सल भी सेट कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट, इस हिसाब से आ जाएगा। हम सभी को 1 पिक्सल सेट कर लेते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अभी रिफ्रेश कर लेंगे, राइट। इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को शेडो ऐड कर सकते हैं। होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।